सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावली वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कुसुमेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानानि सायं प्रातः पठेन् नरा सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन में मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इन 12 नामों का स्मरण करता है उसके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग भारत के कोने कोने में स्थित हैं जो देश को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोते हैं। चलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। सोमनाथ, गुजरात, आस्था का पुनर्जन्म। गुजरात के वेरावल में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर को प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा यानी सोम को जब उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था तब उन्होंने यहां तपस्या की और शिव ने उन्हें क्षय रोग से मुक्ति दिलाई। यह मंदिर बार बार टूटा और बना जो हमारी अटूट आस्था का प्रतीक भी है। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, दक्षिण का कैलाश। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित इस मंदिर में शिव और शक्ति दोनों साथ विराजे हैं। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। कथा है कि जब कार्तिकेय जी नाराज होकर यहां आए थे तो उन्हें मनाने के लिए महादेव और माता पार्वती यहां प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश, कालों के काल, महाकाल। उज्जैन के महाकाल एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दक्षिण मुखी हैं। यहाँ की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो महाकाल का भक्त है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश, ओम का स्वरूप। नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर यह मंदिर स्थित है। इस द्वीप का आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा है। यहाँ राजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए थे। यहाँ की नर्मदा आरती मन को असीम शांति देती है। केदारनाथ, उत्तराखंड, हिमालय के रक्षक। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम शिव के सबसे दुर्गम और पवित्र स्थानों में से एक है। पांडवों को दर्शन देने के लिए शिव यहाँ बैल के रूप में प्रकट हुए थे। यह स्थान मोक्ष का द्वार माना जाता है। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, साहस के देवता। पुणे के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमाशंकर में महादेव ने भीम नामक एक असुर का वध किया था। यहां से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। प्रकृति प्रेमियों और भक्तों के लिए यह जगह जन्नत जैसी है। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश, मोक्ष की नगरी। काशी के कंकर कंकर में शंकर हैं। वाराणसी के गंगा तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि प्रलय के समय शिव इस नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी का उद्गम, महाराष्ट्र। नासिक के पास स्थित इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ के लिंग में 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। गौतम ऋषि के आग्रह पर गंगा यहाँ गोदावरी बनकर प्रकट हुई थी। वैद्यनाथ, झारखंड, आरोग्य के देवता। देवघर में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। रावण इसे लंका ले जाना चाहता था लेकिन भगवान की माया से ये यहीं स्थापित हो गया। यहाँ आने वाले रोगियों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। नागेश्वर, गुजरात, विष से मुक्ति। द्वारका के पास स्थित इस मंदिर में शिव नागों के ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। भक्त सुप्रिया की रक्षा के लिए शिव ने यहाँ दारुक असुर का अंत किया था। रामेश्वरम, तमिलनाडु, राम के आराध्य। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले की थी। यहाँ शिव और राम की अनन्य भक्ति का संगम देखने को मिलता है। घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र, करुणा की मूरत। औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। अपनी भक्त घुष्मा के मृत पुत्र को शिव ने यहाँ जीवित कर दिया था, इसलिए इन्हें करुणा का अवतार माना जाता है। अब एक बार बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, महाशिवरात्रि के महत्व की। अभी हम बात कर रहे थे 12 ज्योतिर्लिंगों की, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, लेकिन शिव और शक्ति के मिलन की बात करते हैं। अब महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं
बल्कि शिव और शक्ति के विवाह का उत्सव है। ये रात आध्यात्मिक जागृति की रात है, अंधकार पर प्रकाश की विजय की रात है। इस दिन ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, इसलिए इस रात जागकर ध्यान लगाने का विशेष महत्व है। संकल्प का दिन है ये। शिव वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि हम संसार में रहकर भी संयम और साधना का मार्ग कैसे चुन सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है महाशिवरात्रि को लेकर? महाशिवरात्रि पर आप क्या करने वाले हैं? आपका क्या प्लान है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकाल आप पर कृपा बनाए रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।